औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मुबश्शिर मुख्तार जवाब शिकवा के बंद नंबर 7 के साथ आज एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। डॉक्टर साहब फरमाते हैं, हाथ बेज़ोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाई से रुसवाइये पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, था बराहीम पिदर और पिसर आज़र हैं, बादाए आशाम नए बादा नया खुम भी नए, हर में काबा भी नया बुत भी नए तुम भी नए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये जो 7वां बंद ज़िक्र फरमाया है, इसमें बड़ी एक ऐसी चीज़ ज़िक्र फरमाई है कि जिसको सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इंसान समझता नहीं कि इंसान अपने रब की बारगाह में किस तरह शिकवा कर रहा है। जो बात इस बंद में ज़िक्र फरमाई है वो बड़ी काबिल गौर है और दिल सोज़ बात है। आइए सबसे पहले इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माना की तरफ नज़र दौड़ाते हैं और उसके बाद इसकी आसान और बिल्कुल आसान तशरीह या इसका मफ़हूम मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। सबसे पहले जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है इल्हाद। इल्हाद दीन से बेजारी या बेदीनी। इल्हाद दीन से बेजारी या बेदीनी। उसके बाद आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है खूगर। खूगर, खूगर का मतलब है आदि, आदि, आदि खूगर। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है बाइसे रुसवाइये पैगंबर। बाइसे रुसवाइये पैगंबर। बाइसे रुसवाइये पैगंबर का मतलब है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती का सबब कौन? यही आज का इंसान। बाइसे रुसवाइये पैगंबर यानी कि पैगंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती का सबब। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है बुत शिकन, बुतों को तोड़ने वाला या फिर बातिल को ख़त्म करने वाला बुत शिकन। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है बुतगर, बुतों को बनाने वाला या फिर बातिल नज़रियात को ख़त्म करने वाला, बातिल नज़रियात को ख़त्म करने वाला बुतगर। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है इब्राहीम। असल में लफ्ज़ है इब्राहीम, चूँकि ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर था उस दौर में आपको लफ्ज़ इब्राहीम से या अब्राहम से भी पुकारा जाता था, तो इसलिए यहाँ शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो इस्तेमाल किया है इब्राहीम। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है आज़र। आज़र एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आज़र जो है वो बाज़ उलमा के नज़दीक जो उलमा ने तहकीक की है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चचा के बारे में ज़िक्र फरमाते हैं। वो बुतों का बनाने वाला था और बुत फरोश था, बुत बना के बुतों को बेचता था। बादाए आशाम, बादाए आशाम शराब पीने वाला। पहले भी एक लफ्ज़ इसी तरह गुज़र चुका है। बंद नंबर 5 के अंदर लफ्ज़ एक आया था पैमाना, वो शराब पीने का बर्तन है। और बादाए आशाम बंद नंबर 7 में एक लफ्ज़ आया है जिसका मतलब है शराब पीने वाला। आगे जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है खुम। खुम कहते हैं शराब का मटका, जिस मटके के अंदर शराब हो उसे खुम कहते हैं। आगे आखिर में जो मुश्किल लफ्ज़ आया है वो है हरम काबा। हरम काबा का मतलब है, हरम काबा का माना है हरम पाक, खाना काबा की मुक़द्दस चार दीवारी जो है उसको हरम काबा कहा जाता है, यानी कि वो हुर्मत वाली जगह है। मुश्किल अल्फाज के माना तो हमने देख लिए। आइए अब आसान अल्फाज में इसका मफ़हूम मैं आपको ज़िक्र करता हूँ। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मौजूदा दौर के मुसलमानों की क्या हालत है, उनके हाथ में ज़ोर नहीं रहा, उनके दिल बेचैनी के आदी नज़र आते हैं।
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये उम्मती अपनी बदअमालियों की वजह से अपने प्यारे रसूल की इज़्ज़त का बायस नहीं बन रहे, बल्कि वो जो बुत तोड़ने वाले मुसलमान थे वो तो अब दुनिया से चले गए हैं। अब जो मौजूदा वक्त में मुसलमान बाकी हैं वो बुतों को तोड़ने की बजाय बुतों को तराशते फिर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बुतों को तोड़ने की बजाय उनके चचा आज़र की तरह बुतों को तराशते फिर रहे हैं और बुतों को तराश तराश के अपना रोज़गार तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज शराब पीने वाले भी नए हैं, शराब भी नई है, उसके मटके भी नए हैं और हरम पाक की ज़मीन जो है वो भी इनके लिए नई है। और आखिर में फरमाया कि बुत भी नए हैं और सिर्फ तुम्हारी बात रह गई थी, तुम भी नए हो। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसके अंदर जो मफ़हूम ज़िक्र फरमाया है वो इन शॉर्ट वर्ड आपको मैं ज़िक्र करता हूँ। आप फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम मेरा शिकवा सुनने के बाद मुझसे मुखातिब है और मुझसे फरमा रहे हैं, रब्बे कायनात की ज़ात ने मुझे फरमाया कि मौजूदा दौर के मुसलमान तो अपने बातिल नज़रियात की वजह से माज़ूल हो चुके हैं। ना सिर्फ माज़ूल हो चुके हैं बल्कि वो तो कुफ्र इल्हाद के तरीक़ों पर चलना भी शुरू हो गए हैं। इस बेअमली, बदअमाली और दूसरी कौमों से इल्हाद परस्ती की वजह से वो अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तसव्वुर करते हैं, अपने आप को हुजूर का उम्मती ख्याल करते हैं। क्या ये हकीकत नहीं कि इनमें मेरी यानी अल्लाह तबारक व तआला की और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जज्बा मनकूद हो चुका है? क्या ये अमर दुरुस्त नहीं कि आज का मुसलमान अपनी बदअमालियों और अपनी गलत रवश की वजह से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का बायस नहीं बन रहा बल्कि रुसवाई का बायस बन रहा है? हालांकि इनके इस्लाफ तो ऐसे थे जो बुतों को तोड़ने वाले थे, बातिल को मिटाने वाले थे, हक मनवाने वाले थे और इस्लाम के सच्चे शदाई थे। और आजकल के मुसलमान का तो ये हाल है कि वो दौलत, शोहरत, ताकत, ऊंचे ओहदों इन जैसी चीज़ों के परस्तार होते चले जा रहे हैं। फिर शिकवा अपने रब की बारगाह में करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस तरीके से कुरान और अहादीस मुबारका की रूह से जो उसका जवाब दिया अपने 7वें बंद के अंदर, उसके आखिर में जब आप पहुँचे तो आपने एक और जगह बड़ा खूबसूरत ज़िक्र फरमाया था। मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस शेर से कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब फरमाते हैं, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नाउमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। आज के बंद नंबर 7 का इख्तिताम हुआ चाहता है। अपने मेज़बान मुबश्शिर मुख्तार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल सब का हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।